ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में मैं अरविंद हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि वृषभ राशि के आधार पर देखेंगे तो कालचक्र का द्वितीय राशि होता है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में राहु का द्वादश भाव में प्लेसमेंट होगा और केतु का छठे भाव के अंदर प्लेसमेंट होगा। अब जब छठे भाव के अंदर केतु होंगे और द्वादश भाव में राहु होंगे तो राहु निश्चित रूप से राहु का प्रभाव आपके भूमि, भवन, बैंक बैलेंस इत्यादि पर पड़ने वाला है, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन की सुख सुविधाएं, आपकी रहन सहन, आपकी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। अब बदलता हुआ कई बार अच्छा भी होता है और कई बार हमारे जीवन में वो खराब भी हो जाता है। राहु का विशेष प्रभाव आपके जीवन में संघर्ष, पराक्रम और आपके मेहनत, कार्य करने के तरीके के अंदर पड़ता है। और राहु का अष्टम भाव पर भी प्रभाव पड़ जाता है वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में। तो जब अष्टम में प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर अचानक परिस्थितियाँ जो है डामाडोल होने लगती हैं, अचानक परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। हमें कुछ ऐसे षड्यंत्रों में फंसना पड़ता है, हमारे जो अपने मित्र होते हैं वही शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के अंदर राहु और केतु का प्रभाव देखा जाए तो द्वादश और षष्ठ भाव में होने के कारण से, हालांकि केतु जरूर यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करता है। केतु आपके कार्यक्षेत्र, करियर के अंदर एक नए विकास, नए डेवलपमेंट की योजनाओं को आपसे जोड़ता है। जीवन में धर्म कार्यों पे आपकी रुचि को निरंतर बढ़ाता चला जाता है। हालांकि केतु भी आपके लिए खर्चों का बढ़ावा करेगा। ये समय होगा 12 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि अगले 18 महीनों तक इस तरह के प्रभाव को आप अपने जीवन में एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे। राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर, कुटुंब पर, धन संपदा पर और वाणी पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपने वाणी पर परिवर्तन, बदलाव को यदि आप देख रहे हैं कि आपके बातचीत तौर तरीके पर बदलाव हो रहा है इन राशि परिवर्तनों के माध्यम से, और सकारात्मक और नकारात्मक का विशेष आपको संतुलन देखना है कि आपके जीवन में सकारात्मकता प्रभाव है या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव जो होगा, जो बदलता हुआ परिस्थिति है, परिवेश है, यहाँ पर आप चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम यानी 4, 6, 8 भावों के अंदर केतु का भी, राहु का विशेष प्रभाव, और 10, 12 और 2 यानी कि दसम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव के अंदर केतु का विशेष प्रभाव, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर, आपके कारोबार, चलते हुए कारोबार में रुकावट भी पैदा कर सकता है या फिर रुके हुए कार्यों को ये संचालित भी कर सकता है। यहाँ पर अब आपको अपने निर्णय शक्ति के अनुसार समझना है, अपने जीवन में अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार अपनी परिस्थितियों को समझना है, क्या क्या प्रभाव किस तरह से आपको मिल रहे हैं। ये राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में होने के कारण से ही खर्चे और आमदनी का एक संतुलन आपको विशेष तरह से अपने जीवन में बनाना बहुत जरूरी होगा। यदि खर्चे और संतुलन का आप सही तरीके से निरीक्षण परीक्षण कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपका निरंतर खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, करियर के अंदर आप महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी आपकी वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, यदि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके खर्चे के साथ साथ आमदनी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, करियर के अंदर आप बेहतर प्रमोशन, पद, प्रतिष्ठा और अपनी मन मुताबिक करियर को आप अपने जीवन में जोड़ पा रहे हैं, तो आप इसे फिर सकारात्मक भी कह सकते हैं। इनके सकारात्मक प्रभावों से आप अपने जीवन में तमाम तरह के परिस्थितियों के अंदर आप निरंतर इंक्रीमेंट होता हुआ भी देखने वाले हैं। तो ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं एक बेहद सकारात्मक और शानदार परिवर्तन की कल्पना आप कर सकते हैं। हालांकि राहु का द्वादश भाव में होना, केतु का षष्ठ भाव में होना, ये थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि आपके लिए आपकी व्यवस्थाओं के अंदर विशेष समझ और डिसीजन, निर्णय शक्ति को इस्तेमाल करने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव को, यदि अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं तो उसको संतुलित बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको विशेष माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ आपको
ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम कमल ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार रोजाना जप कर सकते हैं। और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। भगवान गणेश और लक्ष्मी के निरंतर स्मरण के बाद आप एक घी का ज्योत अपने घर में जरूर सायंकाल प्रज्वलित करें और माता लक्ष्मी और गणेश की उपासना, आराधना और आरती जरूर करें। इसके माध्यम से आप राहु केतु के अशुभ प्रभावों से अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे और इनके शुभ फलों को अपने जीवन में प्रभावित होता हुआ देखेंगे। धर्म कार्यों में यदि आपकी रुचि बढ़ रही है, मतलब इनके सकारात्मक प्रभावों को आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। यदि अरुचि बढ़ रही है, ये इनका पहचान आपको बता रहे हैं। यदि आपको धर्म कार्यों में अरुचि हो रही है तो आप समझें कि कहीं ना कहीं इनके नकारात्मक फल आपके जीवन में मिल सकते हैं। तो इस तरह के राहु केतु के इस परिवर्तन का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है। 12 अप्रैल से 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक ये 18 महीनों का समय होगा। ये निरंतर वक्री रहते हैं, उल्टा चलते हैं और इनके जो प्रभाव हैं दरअसल वो प्रभाव अचानक परिवर्तन, बदलाव कह सकते हैं और बेहद शीघ्रता से ये आपके जीवन में एक्टिवेट करते हैं। यदि आप गलत कोई निर्णय करते हैं, उनके अच्छे बुरे परिणाम आपको तुरंत मिलते हैं। तो यहाँ पर विशेष सावधानी पूर्वक ही अपने जीवन का सदुपयोग करना होगा। इसीलिए हमने आपको ये विश्लेषण बताया। विशेष यदि कोई सवाल है, कोई क्वेरी है आपके जीवन में, गोचर ग्रह स्थिति को आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से समझना चाहते हैं, उसके लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा। कार्यक्रम में बस आपसे निवेदन यही रहता है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को पसंद किया है और तमाम लोग इस समय बड़े रफ्तार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और तमाम लोगों का कॉल भी आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सकारात्मक, यदि आपको अपने भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखेंगे, सदुपयोग, परोपकार की एक भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता की नई कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।